सो हेलो गाइस, आज मैं कुछ ना मतलब जैसे व्लॉगर्स व्लॉगिंग करते हैं ना वैसे व्लॉगिंग करूँगी। ठीक है गाइस, तो मैं जानी से पूछूंगी कि बताओ मेरे फेस आ रहा है कि नहीं आ रहा। जानी बताओ मेरा फेस आ रहा है? तुम्हारा तो आ रहा होगा, जब मेरा आ गया ना मैं तुम्हें नहीं आएगा। पहले बताओ आ रहा है? मैं ऐसे व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ, बता ना। आ रहा है? मुझे नजर नहीं आ रहा। यार तू पागल है क्या? ऐसे आ रहा है? कैसे रखूँ मोबाइल, कितना सा रखूँ? मैंने ऐसे व्लॉगिंग स्टार्ट करनी है। दे इधर यार, साइको औरत दे, दिखा ना। आ रहा है? कितना सा आ रहा है? ऐसे करूँ, ऊपर करूँ, कैसे नीचे करूँ? सही आ रहा। आ रहा है? फुल आ रहा है। क्या फुल नजर आ रहा है ऐसे? सो गाइस ये चीज़, ये व्लॉगिंग चाह रही हूँ मैं, देखूँगी कि मैंने सही बनाया है कि नहीं। ठीक है गाइस, तो अभी चेक करते हैं। सो गाइस आज के बाद मेरा कुछ ऐसे व्लॉग होगा। यार मुझे पकड़ने नहीं आता। मुझे किसी ने बोला था कि आप ऐसे व्लॉग बनाओ, आप कैसे फ्रंट से बनाते हो। तो अब देखते हैं कि पता नहीं मैं बनाऊँगी कि नहीं। ये मेरा सिर्फ जस्ट ट्रॉलर है। कहाँ जाना है? जानी मैं कैसी लग रही हूँ व्लॉगिंग करते वक्त? बुरी लग रही हूँ कि सही लग रही हूँ? सो गाइस चलते हैं, थोड़ी सी चेक करती हूँ ना कैसे व्लॉग्स बनाया। अब नीचे अगर मुझे बनाना किसी दुकान में जाके, तो ऐसे ऐसी चीज़ है। ठीक है गाइस, मुझे ना मेरी ड्रेसिंग ना आप देखना बहुत ही बकवास ड्रेसिंग। तो गाइस हमारे घर के साथ वैसे भी काम चल रहा है और ये बहुत ज़्यादा इन्होंने मुर्गियाँ माशाल्लाह रखी हुई हैं। चेक करें कितनी प्यारी प्यारी मुर्गियाँ। ये दीवार सी है, तो देखेंगे अब मेरी व्लॉगिंग कैसे होती है। तो मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है ऐसी व्लॉगिंग करके। पता नहीं मेरा फेस आ रहा होगा कि नहीं, जानी तो बोला आ रहा। पहले मैं ऐसे रखती हूँ सीधा, फिर थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा दाएं, जब बाएं देखती हूँ। जानी मेरा फेस आ रहा होगा कि नहीं है? मैं देखती हूँ, अगर सही ना बने तुझे चांटा मारूंगी। अब मैं शीशे पे ट्राई करूँगी कि मेरे से बनता है कि नहीं। अब शीशे पे हम ट्राई करेंगे ऐसे। अब मैं शीशे पे ट्राई करने जा रही हूँ। शीशे पे ट्राई करने जा रही हूँ। शीशे पे ना ट्राई करो, तुम भी शीशा नहीं होगी गाइस। ये कुछ ऐसा शीशा है, इसमें मैं ट्राई करूँगी कि मैं आ रही हूँ कि नहीं आ रही। ठीक है गाइस, चलो अपने प्रैक्टिस करके आती हूँ फिर आपके साथ। गाइस मैंने हैंड देखा है कि ये वाला है। ठीक है, उल्टा हाथ है। तो उल्टे हाथ में देखते हैं कि कैसा होता है। पहले मैं उल्टे से रोक के देखूँगी कैसा बनता है, फिर सीधे से। ठीक है, ये मेरा उल्टा हाथ है। अब ये पकड़ती हूँ सीधे हाथ पे। या मैंने सीधा हाथ पकड़ लिया। ठीक है, तो मुझे तो आसान सीधे हाथ से लग रहा है, लेकिन मैं देखूँगी भी, नेट पर भी सर्च करके देखूँगी कि कहाँ से सीधा लग रहा है क्या। सोनी ठीक हो? ठीक गाइस, मैंने अभी ब्लॉग बना लिया था, तो मुझे पता चला कि मेरी यहाँ से स्वेटर फटी हुई है। तो सिलाई कर लो ना। ब्रांड की या फटी हो या जैसी भी हो, हमारी चीज़ है। वो बेबी को दिखाओ गाइस, इतना प्यारा गाइस ऊपर लेके जा रहा है, ऊपर से मेरे माँ ही जया बेबी क्या हाल करते हैं। इतना प्यारा बेबी, ओए मैं ज़्यादा जूम कर छड़िया नहीं मैं आजा छोटा सा बेबी है। अस्सी की करिए बेबी है ते साडा ते नहीं है ना। तो गाइस मैंने आज ब्लॉगिंग ऐसे स्टार्ट किया, मैं देखूंगी मुझसे होगी कि नहीं, पर मुझसे हो नहीं पाएगी। गाइस मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आप ना बाज आ जाओ। बाज आ जाओ वरना कारवाड़ जैसा नहीं। श्रीको क्या हाल है? ठीक हो ना? क्या हाल चाल है? ठीक हो ना? ठीक कौन है? श्रीक मतलब वो जो ना छोटे छोटे बच्चे। मेरे माँ ही जया। गाइस इतना प्यारा मौसम है, हवा चल रही है, इतना मज़ा आ रहा है। तो गाइस मैंने अभी यहाँ पे ना 2 सिरगट लिए थे, मैं आपको दिखाती हूँ। एक सिरगट वो पड़ा हुआ है, एक सिरगट वो पड़ा हुआ है, और एक सिरगट खा गया, हवा से उड़ गया। छोड़ो यार, क्या कर रही हो। ये सिरगट है। ठीक है, सो गाइस मैं आपको क्या बताऊँ, मैंने नहीं पिए, ये मेरा बगैरत भाई पीता है। गाइस छोटी सी उम्र से उसने स्टार्ट कर लिया, मैंने उसको इतना मना किया इस तरह ना कर। तो मतलब मैं आपको ये बता रही हूँ ना कि गेम्स खेल के उसका दिमाग जो है ना पागल हो चुका है, तो वो सिगरेट पे स्टार्ट हो चुके हैं। आप लोग प्लीज़ मेरे भाई के लिए दुआ करो कि वो ठीक हो जाए, वरना वो ऐसे ही रहा तो क्या। आपको पता है आजकल एक सिगरेट में 70 नशे होते हैं।
तो तम्बाकू नोशी करना मना है। आप लोग भी सिगरेट पीते हो अगर कोई तो छोड़ दो ये काम, ठीक है गाइस। गाइस अभी यहाँ पे ना वो हो गया था, मेरा शूज़ घूम गए थे, तो मैंने ये सारा कुछ ये कचरा वचरा कर दिया है। इसकी सेटिंग करेंगे। ये देखो मैंने सारा फैला दिया है। यहाँ पे मैंने अपने सारे शूज़ डाल दिए हैं। तो मेरे शूज़ गुम गए थे, तो मैं ढूंढ रही थी कि किधर चले गए, तो मुझे ये सब कुछ गड़बड़ कर दिया। अब ये गड़बड़ गाइस मैं आप लोगों के सामने ही ठीक करूँगी। देखना मैं कैसे ठीक करूँगी। बीच बीच में कैमरा रोकूँगी भी क्योंकि बहुत ज़्यादा काम है, तो बीच बीच में काम करूँगी। गाइस मैं आप लोगों के साथ अपनी रूटीन शेयर करती हूँ। आप लोग ये ना सोचना कि रोज़ क्या करती रहती है, सफाइयाँ ही दिखाती रहती हैं। गाइस कभी कभी घर की सफाई भी करनी चाहिए। और मैं आपको पता है जब से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किए तब से ही सफाई कर इससे पहले मैंने घर को काम को ना हाथ नहीं लगाना होता। सो ये क्या क्या चीज़ें हैं गाइस। मेरी जानी जो है ना ये बड़ी बगैरत है, हर चीज़ जो है ना ख़राब करती है। घर की हर चीज़ जो है ना ने मतलब अपने कपड़े हों वो सारे फेंक देती है, मस्तियाँ करती है। मतलब मैं चाहती हूँ इस घर को थोड़ी सफाई फिनिशिंग दूँ, लेकिन होती ही नहीं है। चेयर भी मैं इधर लाई थी, इस चीज़ को नीचे रखते हैं, सही है। अभी पिंक कपड़ा किसी तरह इसके ऊपर दे दूँ। तो गाइस ब्लॉग को लाइक ज़रूर कर दिया करो, लोग लाइक ही नहीं करते। सिस्टर लोजी ढक्की भाई इन सबको आप लोग लाइक करते हो। इनका ब्लॉग में जान होती है, मान लेते हैं, लेकिन गाइस हमारे में जान नहीं है तो ज़िंदगी तो है ना। गाइस प्लीज़ लाइक किया करो, सबको लाइक करो, मैं तो यही चाहती हूँ। सांस चढ़ गई गाइस इतना सा काम करके। चलो जी ये मेरा पिल्लो है, तो मैंने घर वालों को बोला था मेरा पिल्लो चेंज कर दो, चेंज। तो गाइस अब क्या होगा, मैंने अपने भाई की चप्पल पहनी हुई है। गाइस मैं जब ना अपने बुढ़ापे में अगर मैंने अपने ब्लॉग खोल लिए ना तो मैं तौबा ही करूँगी सच में। जिस बेस पर मैं ये ब्लॉग कर रही हूँ ना, ये देखो ये भी रह गया इसको। गाइस मुझे 2 मिनट दो, मैं ये काम करके ही आपको दिखाती हूँ। तो गाइस सुबह से शाम हो गई है और अब मेरी चाय का टाइम हो गया है। तो ये देखिए मेरी चाय, तो मैं चाय पीने लगी थी। सो गाइस मैंने मतलब उस दिन सवाल किया था कि व्लॉग बनाने का क्या मकसद है, क्यों लोग बनाते हैं और इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। साथ साथ चाय इंजॉय करती हूँ, साथ साथ आपको मैं इसका जवाब देती हूँ। ओके गाइस, तो व्लॉग का मतलब ये है व्लॉग का, ठीक है। कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, और मैं बता रही हूँ, मैं दादी तो नहीं हूँ लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को बता रही हूँ। व्लॉग हम लोग क्यों बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं, कौन सी जर्नी, इससे हमें क्या फ़ायदा है, इससे आपको क्या फ़ायदा है, इससे मतलब इस नेट में क्या मसला है, मतलब नेट में क्या इंस्पिरेशंस लोगों को होती है। सो व्लॉग्स का मतलब गाइस ये होता है कि एक बंदा एक चैनल बनाता है यूट्यूब पर, ठीक है। वो काम करता है और उसके पीछे जितनी उसकी मेहनत होती है वो तो लोगों को नज़र नहीं आती, जो वो बनाता है बस वो नज़र आता है, अच्छा है कि बुरा, लोग कमेंट्स करके चले जाते हैं। तो जो बंदा शुरू करता है ना काम, ठीक है, व्लॉग्स बनाता है, मतलब वो अपनी रूटीन अपने व्यूवर्स को सच सच बताता है, जो है जो नहीं है वो सच बताता है, ठीक है ना। कि मतलब वो कैसा है, कैसा उसका बैकग्राउंड है, जो उसका सीन होता है वो आपके साथ शेयर करता है। क्यों? क्योंकि आप उसको अपनी फैमिली लगते हो, जैसे उसकी अपनी फैमिली होती है वैसे आप उसकी फैमिली लगते हो। तो वो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देता है, जैसे वो अपनी फैमिली को देता है, किसी स्पेशल पर्सन को देता है। देखो गाइस ये हमारा एक मैसेज होता है कि हम मतलब वीडियोस बना रहे हैं, अगले को दिखा रहे हैं। क्यों? अगले को हम एक अपना करना चाह रहे होते हैं, अपना फ़ैन बनाना चाह रहे होते हैं, इस वजह से इतनी मेहनत करनी पड़ती है। तो हम सुबह से लेकर शाम तक जो हमें लगता है कि आपको दिखाना चाहिए हम वो पार्ट दिखाते हैं, सच और हक के साथ, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि आपको हमारे ब्लॉग में इंटरेस्ट पैदा हो, आप हमारे मतलब ब्लॉग्स देखो, आप हमारे जैसे आपने और मतलब इंस्पिरेशंस यूट्यूबर्स को सब्सक्राइब किया हुआ है, टिकटॉक पे फॉलो किया हुआ है, ऐसे हम चाहते हैं कि आप भी हमारी ऑडियंस बनो। तो हमें बहुत ज़्यादा प्यार दिखाओ, हमें पता चले कि हमें भी कोई मतलब हमारा भी कोई है
ठीक है, तो हम ऐसा चाहते हैं। और इससे हमें क्या फ़ायदा होता है, इससे हमें ये होता है कि हमें एक ऐसा जीने का ना मतलब एक सहारा, जैसा होता है ना कि किसी का पार्टनर आ जाता है, वैसे हमें लगता है कि हम मतलब ये काम नहीं करेंगे तो हमें थोड़ा अधूरा अधूरा लगेगा। क्यों? क्योंकि हम मतलब आपसे जुड़े होते हैं। बंदा किसी जब रियल में बंदा किसी से मिलता है ना तो उसका हो जाता है। वैसे हमें लगता है कि हमें भी कोई सुनेगा, हमें जितने व्यूज़ मिलते हैं हम कहते हैं कि इतने बंदे हमारे साथ हैं, ठीक है, हमें मोटिवेट करेंगे। तो इस वजह से इसका मतलब ये होता है। कुछ लोगों ने बहुत ही गलत मतलब ले लिया शॉर्ट्स उठा के, तो हाँ जी बस ये बगैरत फैमिली, वो मैंने देखा है ना, बड़े बड़े यूट्यूबर फेमस होते हैं, लोगों से बर्दाश्त नहीं होता। जब वो इस फील्ड में आएंगे उनको फिर पता चलेगा कि इसके पीछे मेहनत क्या है, क्या कुछ है, क्या कुछ करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों की सोच भी एक छोटी होती है। अगर तुम उनमें से हो तो अपनी सोच को थोड़ा ग्रो करो, थोड़ा बड़ा करो, समझदार बनो कि ऐसा कुछ नहीं होता जो आप लोग सोचते हो कि जो सोशल साइट पे लड़कियां या लड़के आते हैं वो किस मकसद से आते हैं, क्यों आते हैं, तो उनका मकसद क्या है, ठीक। उनका मकसद सिंपल है, आप लोगों को अपना फ़ैन बनाना। वो भी चाहते हैं कि हमारे भी कोई ऑटोग्राफ वगैरह ले, हमें भी कोई फ़ैन पेज पे देखे, हमें भी कोई मतलब खुशियाँ मिले। इसका इतना सा तो मतलब है गाइस। मेरी चाय भी ठंडी, इसका हरगिज़ गाइस कुछ और गलत मतलब नहीं है। सो मैं अभी यासीन पढ़ रही थी तो मैं फिर सोचा कि थोड़ा सा व्लॉग आपके साथ शेयर कर लूँ। तो सिंपल मतलब इसका गाइस ये इतना ज़्यादा आप लोग बुरा ना मनाया करो किसी चीज़ को लेकर। जो कोई कुछ कर रहा है उसको पता है कि वो क्या कर रहा है, उसे पता है उसको कैसा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, बुरा रिज़ल्ट मिलेगा, कि कैसा उसको रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है। तो बस अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को भी मतलब जिनकी नेगेटिव सोच है अल्लाह उनको हदायत दे के किसी को मतलब छोटा समझने से, हकीर समझने से कुछ हो नहीं जाता। अपना दिल बड़ा रखो। अगर कोई कुछ कर रहा है उसको पता है उसका अच्छा क्या है, उसका बुरा क्या है, ठीक है ना। और बस मेरा आज का यही मैसेज था कि व्लॉग बनाने का मकसद क्या है, मतलब क्या है। तो आई थिंक इतना ही है। इसे मैंने बहुत लंबा डिस्कस करना था लेकिन मैंने इतने से पार्ट में कर दिया। मैंने कहा अब व्लॉग बनाया ही है, तो अब रात थी, चाय पी रही थी, तो मैंने कहा चलो आपसे शेयर कर लूँ, क्योंकि मैंने इसको एक अलग से बहुत अच्छा सा बनाना था। मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन मैं ना मतलब फिर बैठी हुई थी तो मैंने कहा चलो शेयर कर देती हूँ। तो इसमें किसी को कुछ कहने, जलने, रोकने, डीमोटिवेट करने की किसी को ज़रूरत नहीं है। सब अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। अपनी ज़िंदगी आप अपनी ज़िंदगी देखो। किसी की ज़िंदगी में उंगलें देने से क्या ही होगा। उंगल क्या होगी मतलब किसी की ज़िंदगी में आई मीन के टांग ना अड़ाओ। टांग अपनी है ना, अपनी जगह वापस ज़रूर आएगी, ठीक है। क्योंकि आप काट के दोगे तो उसमें आपको दर्द होगा, आपको तकलीफ़ होगी, आपको दुख मिलेगा, ठीक है ना। तो इसलिए अपनी टांग अपनी जगह पे रखो। अगर पीछे करोगे तो नुकसान और दर्द आपको उठाना पड़ेगा। सिंपल एक एग्जांपल आपको दे दिया गाइस। तो मैं बस इतना ही कहूँगी। और मैं बाहर बैठी थी, मुझे फिर दुआओं में याद रखना। इतना सही आज का व्लॉग है, छोटा सा, पूरा देख के लाइक भी कर दिया करो। पता नहीं गाइस आपको मेरे से क्या दुश्मनी है, लाइक नहीं करते। यूट्यूब वाला तो मेरा दुश्मन है ही है, मुझे आगे नहीं लेकर जाते। मेरा व्लॉग 10-20 से ज़्यादा नहीं लेके जाते। और आप लोगों को क्या मकसद हो रहा है, आप लोग तो कर दो जो देख रहे हैं। मेरा नाक ऐसा लग रहा है, बस इतना बड़ा नाक बनी है इतना बड़ा नहीं है यार। ये पोज अच्छा है मेरा, है ना। होता है, आप खुद आप शीशे में खड़े हो ना, आप देखना आपका एक पोज बहुत अजीब सा होगा, ऐसा लगेगा आप बेकार से बुरे से नाक, लेकिन एक पोज आपका इतना प्यारा होगा, छोटा सा। क्योंकि ये अल्लाह ताला ने एक थोड़ी सी ना नाक ऊंच नीच की बनाई हुई है। सुना था मैंने हर पार्ट 19-20 का, 19-20 का नहीं सॉरी 19-20 भी, और 1-2 भी, 9-10 भी, ये फ़र्क है। मतलब बराबर कोई चीज़ नहीं है, इंसान का कोई पार्ट बराबर नहीं है। एक आँख किसी की छोटी होगी, थोड़ी सी छोटी, और एक प्रॉपर होगी, ठीक है ना। तो इसमें अब ये भी अल्लाह की शान है ना कि अल्लाह ने हर चीज़ एक जैसी नहीं बनाई, ठीक है। हमारा दिल एक है, हमारा गुर्दा एक है, हमारा फेफड़ा एक है, चो एक है, सब कुछ एक है। वो दो होते तो फिर कैसा होता है, क्या क्या दो हैं गाइस। हमारी आँखें दो हैं, हमारे नाक अब दो होते तो कितने बुरे हम लगते। हमारे होंठ, सब कुछ ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। चल खैर गाइस, ख़त्म करते हैं आज का ब्लॉग। मुझे दुआ में याद रखना, मुझे बहुत गंदी वाली खांसी लगी हुई है जितनी मैंने 100 बार वीडियो रोकी है ना गाइस, मैं आपको बता नहीं सकती। तो इस खांसी का सर्दियों में इलाज कौन करे मुझे नहीं पता। मैंने तो बहुत चीज़ें ट्राई की हैं, मैंने तो शरबत ट्राई की हैं, लेकिन कुछ इफेक्ट नहीं हुआ। मैंने कहा लगी हुई तो लगी रहने दो, मुझे भी ऐसे करने से कोई मसला नहीं है। बहुत मतलब गुस्सा आता है।
तो सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। एक्चुअली मुझे रात को 2 तो 3 बजे लगते हैं ना, सारे उठ के बैठ जाते हैं कि मुझे कहते हैं ना कमरे से ही बाहर निकल जाओ क्योंकि बहुत ज़्यादा आवाज़ डिस्टर्ब होते हैं। तो बस यही सीन है सारा। तो मुझे दुआ में याद रखना। हाफिज़।